हम बाजार गए थे ऑयल लेने। हम ऑयल लेके वापस जा ही रहे थे तो रास्ते में ही उन्होंने ना चुटकी वगैरह पिन्ने वगैरह लगाई थी। मैंने बोला भाई ये कितने की हैं? तो उन्होंने बोला आंटी ये 100 रुपए की सेल लगी है। तो वो ना जानबूझ के तंग करना शुरू हो गए, मुझे छेड़ा है उन्होंने। मैं आगे चली गई, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं आगे चली गई। उसके बाद मेरे हस्बैंड आगे खड़ा हुआ था, वो ना ग्लासों का पूछ रहा था। मैं उसके पास गई हूँ, उसने पूछा क्या हुआ? मैंने बोला उसने ऐसे ऐसे भाई ने बात की है तो मुझे अच्छा नहीं लगा, उसने बदतमीजी की है मेरे साथ। तो उसने कुछ भी नहीं उससे कहा, उसने कहा लोग होते ही ऐसे हैं, देखते नहीं है, ये वो है। तो हम आगे जा रहे हैं, वही लड़का जो पीछे मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, मुझे छेड़ रहा था, आगे आके मेरे हस्बैंड को कह रहा है अंकल जी चाचा जी आपके पास खुले पैसे हैं। मतलब ये लड़ाई का बहाना था ना उनका, लड़ाई का बहाना। उस दुकान से कुछ खरीदा तो नहीं? कुछ खरीदा भी नहीं है, पीछे से आगे कह फिर वो चेंज किस बात का मांग रहा था? बस लड़ाई का बहाना था ना। कह रहे हैं कि आपके पास खुले पैसे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा भाई आपने पहले ऐसे मेरी बीवी को छेड़ा, तब मैंने कुछ नहीं कहा, अब आप मुझे आके ऐसे कर रहे हो, आप चाहते क्या हो? बस उसने इतनी से थोड़े से आगे होके बात किया तो उसने उसका गिरेबान पकड़ लिया, उसको मारना। हस्बैंड का गिरेबान पकड़ लिया? हाँ जी, उस लड़के ने? जी। पीछे से उसका बड़ा भाई भी आ गया। मतलब कि पहल जो है वो उस लड़के की तरफ से हुई? हाँ जी, छोटे लड़के ने पहले किया, फिर उसके बड़ा भाई भी आ गया। तो उन्होंने मेरे आंखों के सामने उसको इतना मारा, मैं छुड़ाती रही। वो मेरे पे भी हाथ उठाने की कोशिश की 1-2 दफ़ा। तो किसी ने कहा है कि औरत ज़ात है, ऐसे नहीं बनता आपका। तो मैंने अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करती रही हूँ, मैं उनको मार रही हूँ, पीछे कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड से दूर हो। पीछे से देखा है मेरा हस्बैंड नीचे गिर गया एकदम से। उन्होंने इतना मारा मेरी आंखों के सामने, मैं छुड़ाती रही, मैं अंदर उनके नीचे आ गई थी, मेरे आंखों के सामने उन्होंने मेरे हस्बैंड को इतना मारा। मैं देखती रहेगी, मैं छुड़ाती रहेगी, किसी ने हेल्प नहीं की। लोग वीडियोस बना रहे हैं, कुछ औरतें बातें कर रही हैं। छुड़ाने वाली बस आप ही थी? इतना रश होता है बाजार के अंदर, क्या और मर्द नहीं थे वहाँ पर? किसी ने नहीं छुड़ाया। और मर्द थे वहाँ पर? जी मर्द थे, सब थे। इन्होंने बस इक्का कर लिया, जहाँ तक मेरी सोच जा रही है ना, दुकानदार इन्होंने इक्का कर लिया था, कोई हेल्प नहीं था कर रहा। औरतें बातें कर रही हैं, ये ठेकेदार के लड़के हैं इसलिए ये बचा नहीं रहे कोई भी। तो मैं बचाती रहेगी, किसी ने नहीं बचाया। मेरी आंखों के सामने उसको घसीटते रहे हैं, उसको इतना मारा है। उसके सर पे पहले के निशान नहीं थे, मैं सुन रही हूँ कह रहे हैं कि पहले के निशान है। वो बिल्कुल ठीक घर से आया, हमारे घर मेहमान आए थे, हम ऑयल लेने आए थे, बस हम जा ही रहे थे तो इन्होंने इतना मेरे हस्बैंड को मारा है, इतना मारा है, मेरी आंखों के सामने उसको मारते रहे। मैं छुड़ाती रहेगी, किसी ने हेल्प नहीं की। लोग इतने जालिम में वीडियोस बनाते रह गए, किसी ने हेल्प नहीं की। मेरी मरियम नवाज से यही रिक्वेस्ट है, मेरे हस्बैंड को इंसाफ मिलना चाहिए, उसका कोई कसूर नहीं था। उसको तो लड़ना नहीं था, मासूम सा था, उसको ये लड़ाई झगड़ों का पता ही नहीं था, वो कभी इन कामों में पड़ा ही नहीं था। बस मेरी मरियम नवाज से यही रिक्वेस्ट है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस वाले भी आपके साथ खड़े हैं? कोई भी नहीं है। क्या कहते हैं? नहीं, शायद उन्होंने पैसा खा लिया उन लोगों से कि वो बात आगे बढ़ने दे नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि बच्चा बिल्कुल ठीक था, वो धक्का लगाने से उसकी डेथ हो गई है। हम नहीं मानते, ये झूठ है, ये उनका बहाना है, ये उन्होंने पैसा खा लिया उन, इसीलिए वो बहाने लगा रहे हैं कि चलती फिरती जान, इतना मजबूत और बहादुर बच्चा, वो कैसे धक्का लगाने से मर सकता है? कैसे हो सकता है? आप क्या लगता है? हमारे सामने इधर आए, हमारे सामने आए, हम धक्का लगाते हैं इनको, वो गिरते हैं, मरते हैं, हम देखते हैं। एक बेगुनाह की जान ली है, हमारी इल्तिजा है। मरियम नवाज ने कहा है मैं कौम की बेटियों की माँ हूँ, हमारी माँ से इल्तिजा है, मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। ये इसकी उम्र थी रोने की, ये इसकी उम्र नहीं थी। हमें इंसाफ चाहिए, उस बाप को इंसाफ चाहिए जिसका इकलौता बेटा था, उस बहनों को चाहिए जिनका इकलौता भाई था, उसके बाप की कमर टूट गई है, उसने अपनी बहनों की शादियां करनी थी, अपने बाप के बुढ़ापे का सहारा बनना था,
आप बताएं अब कौन उनके साथ होगा, उनकी बहनों को कौन देखेगा, उसके बाप के बुढ़ापे का सहारा कौन होगा। मेरी मरियम नवाज से एक इल्तिजा है, खुदारा इस काम को रोका जाए। कत्ल के बदले कत्ल, अगर किसी बेटी को छेड़ा जाता है उसके हाथ कटवा दिए जाए, अगर किसी की बुरी नजर होती है उसकी आंखें निकलवाई जाए, अगर किसकी माँ के बेटा जाता है उसके खून के बदला खून हो, ताकि आने वाली नस्लों के लिए नसीहत हो कि कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना। हम लोगों ने हमारी मरियम नवाज से ये इल्तिजा दूसरी है कि उसके बाप के पीछे हाथ रखा जाए, वलीद की जगह देखा जाए। उसकी बहनें हैं 4, कौन देखेगा उनको, उनकी शादियां करनी है। उनका बाप तो बहुत ज़ईफ है, बीमार हो गए हैं, जिस दिन से वलीद क्या चारपाई पे पड़े हुए हैं, ठीक नहीं है। कौन देखेगा बहनों को, कौन देखेगा बाप को। उसकी माँ खाने को देखती है ना, वो चीखे मारती है, कहती है रोटी को पीछे कर ले, मेरा बेटा भूखा गया है, ये खाना पीछे कर ले। बहनें चीखे मारती है, बाप चीखे मारता है, कौन सुनेगा उनकी। मेरी मरियम नवाज से इल्तिजा है कि इंसाफ चाहिए, कत्ल के बदले कत्ल। जैसे नवीद को मारा गया ऐसे सरेआम उनको भी मारा जाए और उनके माँ बाप को तसल्ली दी जाए। ये मरियम नवाज तक हमारी आवाज़ जानी चाहिए। आप कोई पैगाम देना चाहेंगी सीएम? बस मैं यही चाहती हूँ मेरे हस्बैंड को इंसाफ मिले, बस मैं यही चाहती हूँ। मेरी नंदे हैं जो, उनकी शादियां करनी थी उसने, मैं बस यही चाहती हूँ पूरा सपोर्ट किया जाए। बस मैं यही चाहती हूँ वलीद की जगह ले, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन उसके माँ बाप का साथ दिया जाए, मैं बस यही चाहती हूँ।